आज अल्लाह ने मुझे और आपको फुर्सत दी है। ये उठते हुए जनाजे, ये फैली हुई कब्रें, ये हमसे बिछड़ते हुए लोग, ये हमारे लिए एक पैगाम है, एक मैसेज है हमारे नाम, ये हमारे लिए इबरत है। आज वो जा रहे हैं तो हमें बता के जा रहे हैं कि साहिब हम जा रहे हैं, हमारे पीछे तुम भी आ रहे हो। और ये बात जहन में रखिए, दुनिया पर आने की एक तरतीब है, दुनिया पर जाने की वो लाजमी तरतीब नहीं है। पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर बेटा आता है, फिर उसके बाद बच्चे आते हैं। ऐसे कभी नहीं हुआ कि बाप से पहले औलाद आ गई हो। दुनिया पर आने की ये तरतीब है और ये तयशुदा मुनज़्ज़म तरतीब है। लेकिन दुनिया से जाने की ये तरतीब नहीं है कि पहले बाप जाए फिर ही औलाद जाएगी। बसा औकात बूढ़े बाप को जवां बेटे की मैयत को कंधा देना पड़ जाता है। तो ये दुनिया से कब कोई जा सकता है, मुझे और आपको नहीं पता। ये अमर मख्फी रखा गया है इसलिए ताकि हम हर लहजा मौत के लिए तैयार रहें। मौत के लिए तैयारी यही है कि हम तौबा की दहलीज पे खड़े रहें, अपने मालिक के हुजूर रुजू करते रहें, अच्छे अमाल का ज़ख़ीरा करें और किसी के हक हमारे ज़ुम्मे पर ना हो कि हम क़यामत के दिन जो है वो पछताएं। किसी ने अगर किसी का हक गस्ब किया सिर्फ 3 पैसों के इवज़ के अंदर, क़यामत के अंदर ये करेंसी तो हमारे साथ होगी नहीं, ये तो हम यहीं छोड़ देंगे। ये माल, ये दौलत, ये बैंक बैलेंस यहीं छोड़ के चले जाएंगे। ये तो कफन भी मैला नहीं होने देंगे कि बांट लेंगे। जांदी वारी डरौना बने होते हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए अज किथे नहीं तेरे कर दे। वो तो कफन भी मैला नहीं होंगे देंगे, बांट लेंगे। तो आखिरत में सिक्का रायजुल वक्त अमल होगा, तो फिर अमल लिए जाएंगे। तो जिसने किसी का एक टगा मारा होगा, 3 पैसे मारे होंगे, उसके बदले में 700 नमाजें जो बाजमात पढ़ी गई हैं वो ले ली जाएंगी। और जो लोगों के प्लाट हड़प कर गए हैं, रिश्वतें, ज्यादतियाँ, जोरो जुल्म और लोगों के साथ ज्यादतियाँ और लोगों का माल हथियाना, खून निचोड़ना, अजियतें देना, तो किस तरह वो क़यामत के दिन ओहदा बरा हो सकेंगे। तो आज अल्लाह की रहमत के दर कुशादा हैं और उसकी रहमतें आवाज़ दे रही हैं, आजो पलट के मेरी रहमत के दरवाजे खुले हैं। अल्लाह अकबर। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान पलट के आ जाते हैं, रब बड़ा ही करीम है। मुझे बताओ, यूं भी कोई आवाज़ देता है, यूं भी कोई पुकारता है? भागे हुए मुजरिम का ताक़ुब किया जाता है, कभी यूं भी प्यार से उसको बुलाया जाता है। लेकिन 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला रब पुकार पुकार के कह रहा है, ओ भागने वाले आजा पलट के, तेरे रब का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो ये नहीं देखेगा तूने जुर्म कितने किए, वो ये देखेगा तू पलट के आएगा, आ गया है। और वो तेरे गुनाह नहीं देखेगा, तेरे आने को देख के तेरे गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देगा। जितना बड़ा गुनाहगार है उतना बड़ा नेकोकार बन जाए। आ तो सही, आना तो तूने है ही। फिर जो कफन में मुंह छुपा छुपा के आता फिरेगा, फिर जो तुझे लोग उठा के लाएंगे। अच्छा नहीं है कि अपने कदमों से खुद ही चल के आ जा। आज खुले मुंह आ जा, उसकी रहमतें तेरे इस्तिकबाल करने के लिए मुंतज़िर हैं। आज वो आवाज़ दे के कह रहा है, आजा मेरी रहमतें तेरी मुंतज़िर है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे करीम रब से किसने मगरूर कर दिया? तकब्बुर में, रऊनत में मुब्तला हो गया, तू अपने मालिक की दहलीज को छोड़ गया। आजा पलट के, वो करीम तुझे बुला रहा है। और देख उसका रिश्ता कितना गूढ़ा है। अल्लाह जी खाला का, उसने तुझे पैदा किया है, वो तेरा खालिक लगता है। अल्लाह अकबर। यानी वो तुझे बुला रहा है जिसका तेरा रिश्ता इतना गहरा है कि वो तेरा खालिक लगता है। माँ को जो औलाद से प्यार है, दुनिया के किसी तराजू पे वो प्यार तोला जा सकता है? माँ की मोहब्बत का कहीं वजन हो सकता है? आजकल ये आपके भी थोड़ा सा आगे गुजरें तो इतने बड़े तराजू गाड़ दिए गए हैं जहाँ पूरा कंटेनर तोल लिया जाता है। तो मैं दोस्तों को कहता हूँ कि आज इतने बड़े बड़े तराजू ईजाद हो गए हैं कि जहाँ कंटेनर तोड़ लिए जाते हैं, पहाड़ तोड़ लिए जाते हैं आज जदीद दुनिया के अंदर। लेकिन कोई तराजू ऐसा आज तक ईजाद नहीं हुआ जिस पर माँ के प्यार को भी तोला जा सके। उसके सीने में जो तड़पती हुई ममता रखी गई है, मोहब्बत का जो जहां आबाद कर दिया गया, उल्फतों की एक कायनात माँ के सीने में रख दी गई है, उसका नेमुल बदल क्या बदल भी मौजूद नहीं है। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कराती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी। वो सीने में दर्द, वो दरक, वो मोहब्बत, वो कायनात, वो अनोखा प्यार जो औलाद के लिए रखती है, ये इतना प्यार माँ के सीने में पैदा कैसे हुआ?
तो आपके पास एक ही जवाब होगा, इसलिए कि माँ ने औलाद को जन्म दिया है। तो मैं यहाँ आपकी तवज्जो चाहूँगा, जिस माँ ने औलाद को जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है, तो जिस रब ने खलक किया है वो कितना प्यार करता होगा। मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, मुझे और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ तवज्जो चाहिएगा। सिर्फ नज़ारे के लिए जुम्बश मिजगा भी भार है, नरगस की आंख से तुझे देखा करे कोई। तो मेरी आरज़ू ये है कि आपकी तमाम तर तवज्जो मेरी जानिब मबज़ूल हो थोड़े वक्त में। जिस शिद्दत की गर्मी में आप बैठे हैं मुझे इसका एहसास है, तो मैं चाहूँगा कि चंद बातें आप तक पहुँच जाए। तो जो माँ इतना प्यार करती है वो इसलिए कि माँ ने जन्म दिया है, तो जिसने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है, तो जिस रब ने खलक किया है वो कितना प्यार। तो माँ की दहलीज छोड़ के बेटा भाग जाए तो माँ आवाज़ देती ना, पुत्र कहाँ भाग रहा है, आजा पलट के, इतनी ठंडी छाँव कहीं नहीं मिलेगी, इतना प्यार तुझे कहीं से नहीं मिल सकता, आजा पलट के। माएँ तो माएँ होती हैं और औलाद के लिए उनके सीने में जो तड़पती हुई ममता होती है और प्यार का जो एक आबाद जहाँ होता है वो एक अलग ही कायनात है, वो एक अलग ही जहाँ है। वो कहते हैं ना कि किसी ने कहा कि मैं तो तेरे से तब राजी होंगी कि तू अपनी माँ का कलेजा निकाल के लाएगा। तो वो बदमस्त आशिक अपनी माँ की आरजू, अपनी महबूबा की आरजू को पूरा करने के लिए इस अमल से भी गुजर गया और माँ का कलेजा चीरा और तश्तरी में रख के अपनी महबूबा के लिए उसका कलेजा ला रहा था। तो रास्ते में ठोकर लगी तो माँ के कलेजे से आवाज़ आई कि पुत्र सट नहीं लगी। ये माँ के प्यार का रूप है, ये माँ की मोहब्बत के बिखरे हुए रंग हैं, ये छलकता हुआ उजाला और नूर और रोशनी है। माँ इतना प्यार करती है, अल्लाह अकबर। तो माँ को इतना प्यार इसलिए है कि उसने जन्म दिया और रब ने तो खलक किया दस्ते कुदरत से। तो माँ की दहलीज छोड़ के बच्चा भाग जाए तो माँ कहती है पुत्र आजा वापस पलट के। और जब बेटा पलट के आता है तो माँ सब भूल जाती है किसने क्या किया था। तो जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है उसकी भी आवाज़ें आ रही हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, आजा पलट के मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। मैं ये नहीं देखूंगा तू मुजरिम कितना बड़ा है, मैं ये देखूंगा तू मेरी दहलीज से पलट के आ गया है। तो उसकी रहमतें बंदे को पुकार रही। तो ये उठते हुए जनाजे, ये फैली हुई कब्रें और ये हमसे बिछड़ते हुए हमारे अहबाब, दोस्त, भाई, अजीज़, ये हमें बताते हैं कि मियाँ इस ज़िंदगी से, ज़िंदगी का मुतय्यन सफ़र काट करके तुम बिल आखिर अल्लाह के हुजूर पलट के आने वाले हो। उखरवी ज़िंदगी के लिए अच्छे आमाल का ज़ख़ीरा जमा करो और अपनी आखिरत की तैयारी करो। चूँकि मौत जब आ जाती है तो एक लम्हे का भी तक़द्दुम ताख़ुर नहीं होता। मौत एक कटल तयशुदा अमर वाक़ई और हकीकत वाक़िया है, बहर सूरत इसने आके रहना है। बल्कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इसको अचानक रख करके हमें हर वक्त मुस्ताद और फ़ाल रहने की तरगीब दी कि ताकि हम हर लहजा हर साथ अपने आप को आमादा रखें। किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है और हम मौत की इस गाड़ी में सवार हो सकते हैं। अल्लाह अकबर। तो आइए मैं और आप अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की मनसूबाबंदी भी करते हैं। जब लोग हमसे जुदा होते हैं तो हमें इबरत होती है कि हम भी जा रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल से अहद ले रखा था कि मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए अचानक नहीं आना, पहले कोई कासद भेज देना ताकि मैं मौत की तैयारी कर लूँ। अम्बिया तो तैयार ही होते हैं, कुछ चीज़ें तालीम उम्मत के लिए होती। तो कहा कि जी मेरा वादा रहा। तो एक अरसे के बाद हज़रत इज़राइल हाज़िर खिदमत हुए और कहा कि हुजूर मैं कब्ज़े रूह के लिए आया हूँ। फरमाया तुमने तो वादा किया था अचानक नहीं आऊँगा, तुम अचानक आ गए, कोई कासद नहीं भेजा। तो कहा हज़रत मैंने तो कासद भेजे थे। फरमाया मेरे पास तो एक भी नहीं आया। अर्ज़ की हुजूर आपके सामने कितने लोगों की मौत वाक़या हुई, ये मेरा कासद नहीं था तो और क्या था। आपकी दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गए, ये मेरा कासद नहीं था तो और क्या था। जब कमर में खम आने लगे, जब आज़ा मुदमहिल होने लगे, जब चलते हुए ठोकने लगे, जब ज़ुबान में लुकनत आने लगे, जब याददाश्त खोने लगे, जब बालों में चांदी उतरने लगे, जब इंसान के आज़ा जवाब देने लगे, तो समझो ये पैगाम मौत आ गया है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरबार में बैठे थे तो एक साहब आया और उसने कहा कि या उमर ला तंसा मौतक, उमर अपनी मौत को नहीं भूलना।
और यूं कांपने लगे हज़रत उमर जैसे बेद की शाख कांपती है। और उसे कहा कि रोज़ आके मुझे तज़कीर कर जाया कर। वो रोज़ आता है, बड़े दरबार में खड़ा होकर कहता है उमर अपनी मौत को नहीं भूलना। एक दिन आया, आपने उसको कहा मियाँ आज के बाद नहीं आना। कोई और शख्स आने लगा, फरमाया नहीं। तज़कीर मौत की ज़रूरत नहीं रही, फरमाया नहीं। मुझसे कोई गुस्ताखी होगी, फरमाया नहीं। तो फिर मुझे छुट्टी क्यों दी जा रही है? तो हज़रत उमर रोए और यूं दाढ़ी पे हाथ रखा और एक बाल अलग करके कहा ये देख मेरी दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गया, अब ये मुझे चैन से नहीं बैठने देगा। हमारी तो पूरी दाढ़ी भी सफ़ेद हो जाए ना। मियाँ साहब ने कहा हड्डियाँ खड़कन, हड्डियां कंबन गोडे खड़कन ते उड़ गया लक तेरा, अजय भी बदियों बाज ना आयो जियो मरद दलेरा, फमा असबरहुम अलन्नार। अल्लाह कुरान में फरमाता कितना हौसला है लोगों का आग पर, कितनी डटाई के साथ कह देते हैं ये जहां मिठा गला किसने डिठा। कब्रिस्तानों में जाके देखो किसने देखा है आखिर वाला जहां। हज़रत सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी अलैहि रहमा व रिदवान फरमाते जाओ कब्रिस्तानों में जाकर देखो कैसे कैसे हसीनों की मट्टी ख़राब हो रही है। जो बदन पे चुटकी मट्टी नहीं पड़ने देते थे आज उनके कफन भी तार तार हो गए। खैर कुने फलां व गनीमत शुमार उम्र जां बेशतर के बांग बरायत के फलां नमाज। तूने भी चले जाना है, यहाँ बैठ नहीं रहना। ये उठते हुए जनाजे तुझे इबरत देते हैं, ये फैली हुई कब्रें तुम्हें बताती हैं कि मियाँ तुम भी इसी मिट्टी का रिज्क बनने वाले हो, तुम ही यही चादर ओढ़ के सोने वाले हो। तुम दो लिबास के दो कपड़ों के अंदर, दो सफ़ेद चादरों के अंदर मलबू। कहाँ गई वो पोशाकें, कहाँ गए वो ब्रांड, कहाँ गए वो तुम्हारे कीमती बेड, और कहाँ गए एसी लगे माहौल से आरास्ता कमरे। अमीर है या गरीब है वो 2 गज ज़मीन, और वही मट्टी का ओढ़ना, मट्टी का बिछोना, वही 2 गज कफन, वही कुल कायनात। और वहाँ जो किए हुए अमल हैं वही सिक्का राइजुल वक्त होगा। तो कबल इससे कि वो वक्त आ जाए और फिर हाथ मले, फलां चीख चीख के कहता था मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, फलां पुकार पुकार के कहता था उसकी आवाज़ पे कान धरना चाहिए था, फलां उठता हुआ जनाजा मुझे इबरत दे देता, फलां बंदे ने मुझे ये कहा था उसकी बात पे काश में अमल कर लिया होता। लेकिन उस दिन पछतावे से क्या होगा? आज का पछतावा कल की बेहतरी का जामिन हो सकता है, आज का पछतावा जिंदगी बदल हो सकता है, आज का पछतावा तौबा का सबब और जरिया हो सकता है, आज का पछतावा दिल के मैल उतार सकता है, और कल का पछतावा सवाए हसरत बढ़ाने के, सवाए दुख बढ़ाने के, सवाए तकलीफ में इजाफे के और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं और आप अपनी ज़िंदगी की मंसूबाबंदी करें। मुझे पता है मैं कहाँ खड़ा हूँ और आपको भी पता है कि हम कहाँ खड़े हैं। आप मुझे अच्छा समझते हैं, ये आपकी मेहरबानी, लेकिन मुझे तो पता है कि अच्छा हूँ या नहीं। मैं आपको अच्छा समझता हूँ, लेकिन आपको तो पता है कि आप कहीं कहाँ खड़े हैं। इसलिए अपने ज़मीर में झांक करके देखिए, अपने मन में उतर करके देखिए, अपना मुहासबा कीजिए, अपने अमाल का तज्जिया कीजिए। जो नेकियां की हैं और जो बुराइयां की हैं उनका अंदाज़ा कीजिए। जो बुराइयां की हैं वो तो कन्फर्म बुराइयां हैं, और जो नेकियां की हैं ज़रा देखिए वो नेकियां हैं या रिया के लिए की हैं, दिखलावे के लिए की हैं। नेकियां किसी को दिखलाने के लिए की हैं, किस मकसद के लिए नेकियां की हैं? थोड़ी सी रिया भी शिरक बताई गई है। सारी मेहनत कहीं ज़ाया तो नहीं चलेगी। हमारे पास है क्या? हमारे दामन में गुनाह है तो लुथड़े बड़े हम। सवेर से लेकर शाम तक चुगली गीबत से लेकर बदकारियों तक, निगाहों की बदकारियों से लेकर के सोचों की बदकारियों तक हम कहाँ कहाँ पड़े रहते हैं। और दूसरी जानब हमारे पल्ले में नेकियां कितनी हैं हमें सारा पता है। एक तो नामा अमाल क़यामत के दिन तोला जाएगा, हम खुद अपने ज़मीर की अदालत में तराजू गाड़ के तोले। हज़रत उमर फरमाया करते थे हासिबू कबल अन तो हासबू, इससे कबल के तुम्हारा हिसाब किया जाए तुम अपना हिसाब पहले ही खुद कर लो। कभी आप उम्रे पे जाते हैं या बैरून मुल्क सफ़र करते हैं तो वहाँ सामान बांध करके पहले तोल रहे होते हैं कि एयरपोर्ट पे परेशानी ना हो। हालांकि एयरपोर्ट पे अगर 2-4 किलो सामान बढ़ भी गया तो कोई बात नहीं, 4 रियाल दे के आप सामान ला सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप वहाँ किसी से तराजू मांग के बार बार अपने पीस तोल रहे होते हैं कि जनाब एयरपोर्ट पे जाके परेशानी ना हो। तो इस दुनिया पर भी अमाल तोल लो, कहीं नज़ा के वक्त परेशानी ना हो, का हशर के वक्त जब अमाल तुलने लगे तो वहाँ परेशानी ना हो। तो ये थोड़ा सा वक्त है, ये ज़िंदगी मुख्तसर है और हम तेज़ी के साथ मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ये तुम्हारी सांसें जो हैं ये मौत की तरफ उठते हुए कदम हैं।
तुम समझते हो हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में तुम छोटे हो रहे हो। क्योंकि गिनती जब उल्टी शुरू हो जाए तो काम जल्दी ज़ीरो पर पहुंचता है। कभी आप इशारे पे रुके हों तो 60 से नीचे आ रही हो या 70 से या 120 से, तो काम तो ज़ीरो पे आ जाता है, और जब काम ज़ीरो पे आ जाता है तो फिर लाल बत्ती जल जाती है। अल्लाह अकबर। तो ये तेज़ी के साथ ज़िंदगी गुजर रही है, और हम कोई 60 से नीचे आ रहा है, कोई 55 से नीचे आ रहा है, कोई 50 से नीचे आ रहा है, और जब ज़ीरो तक आ जाएंगे फिर उससे आगे तो कुछ भी नहीं है।